प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। ये समय रहता है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसे लेकर हाजिर हैं आपके दो दोस्त। मैं हूं कोमल भारती और मेरे साथ हैं निरंकार, और करिए हमारी ओर से स्वीकार नमस्कार। तो कोमल, बहुत सारे कार्यक्रम में आज जानकारी है अपने किसान मित्रों के लिए। बिल्कुल, जैसे कि हम हमेशा अपने किसान मित्रों के लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं, तो आज भी हम सुनवाएंगे उनको एक बातचीत जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले निरंकार, लेकिन बनाकर रखेंगे थोड़ा सा सस्पेंस ताकि सुनने वाले हमारे साथ देर तक जुड़े रहें। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। India is a mega diverse country which has a variety of ecosystems such as forests, wetlands, grasslands, desert, coastal and marine ecosystems. With its abundant natural resources and vast agroecological diversity, India is a global leader in agriculture. The visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has enabled the country to achieve self-sufficiency in food and bring economic transformation in millions of rural households. India is the world's largest producer of milk, jute, pulses, spices, and the second largest producer of rice, wheat, sugarcane, groundnut, vegetables, fruits, and cotton. India is the largest producer of Shri Anna, namely millets, in the world, and leading the world towards millets production and export. On the initiatives of Government of India, the United Nations has declared 2023 as an International Year of Millets to promote the production of less water-intensive and nutritive crops at the global platform. साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से कहा था साथियों कि हम आज भी आपके लिए जानकारी से भरपूर कार्यक्रम लेकर आए हैं। और कोमल, देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में वैसे तो देखा जाए तो समुद्रों में पानी भरा पड़ा है, लेकिन जो सिंचाई योग्य पानी की बात हम करते हैं या पीने के पानी की बात करते हैं, उसकी आज भी कमी है। और हम देखते हैं कि लगातार भूमि का जल स्तर, जो भूमि के अंदर पानी है हम ट्यूबवेल से निकालते हैं, वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और ऐसे में ज़रूरी हो गया है कि हम पानी की बचत करें, किफ़ायत से इसका इस्तेमाल करें। और जैसा कि आपने कहा कि गर्मियाँ आ रही हैं, तो उसमें ये जानकारी बहुत ही लाभदायक है। हमारे किसान भाई जानते
जानते हैं कि बिना पानी के खेती का काम करना मुश्किल है, बल्कि हमारा जीवन भी मुश्किल है। इसलिए ये समय है कि आपको पानी की बचत करनी है और उस बचत के साथ साथ खेती का उत्पादन भी आपको अच्छा लेना है। तो इसके लिए बहुत सारी सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियां विकसित की गई हैं, जिनके माध्यम से हम कम पानी दे करके फसलों से भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। और इसी विषय पर हमने आज जानकारी आपको दिलवा रहे हैं। तो इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन, जो कि है प्रधान वैज्ञानिक CPCT भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। और इनसे ये जानकारी ले रहे हैं हमारे सहयोगी अमित तेवतिया। जैसा कि हमारे किसान भाई बहन जानते हैं, कार्यक्रम में हम उनकी कोई भी ऐसी समस्या हो जिसका समाधान हम अपने माध्यम से दे सकते हैं, तो हम आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को और वैज्ञानिकों को। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमने डॉक्टर M हसन, प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तो आज के इस वर्तमान समय में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे किसान भाई बहन जानते हैं कि मानव जीवन का आधार जल है, लेकिन वहीं कृषि का भी जो जीवन है वो जल पर ही आधारित है। लेकिन जब जल की इतनी कमी हमें महसूस होती है, हम सुनते हैं आए दिन अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हिंदुस्तान के हैं जो कि डार्क जोन में जा चुके हैं। तो ऐसी कौन कौन सी आधुनिक सिंचाई प्रणालियां हैं जिनसे हमारे किसान भाई बहन जल का बचाव कर सकते हैं? आधुनिक सिंचाई पद्धति में 2 सिंचाई पद्धति मुख्य है, जिसे हम फव्वारा सिंचाई पद्धति, जिसे हम स्प्रिंकलर सिंचाई कहते हैं, एवं ड्रिप सिंचाई पद्धति, जिसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहा जाता है। ये दोनों पद्धति आधुनिक क्यों है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो इनकी सिंचाई दक्षता है वो लगभग 90% के आसपास होती है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर किसान 100 लीटर पानी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर से इस्तेमाल कर रहा है तो 90 लीटर पानी लगभग वो पौधे के जड़मंडली में पहुंच रही है। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि जी आधुनिक सिंचाई प्रणाली क्या है, लेकिन हमारे किसान भाई बहन इन दोनों ही विधियों का प्रयोग जो करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से इनके विषय में जाने, कैसे जान सकते हैं और कैसे इसको अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहले उनको देखना पड़ेगा कि ड्रिप सिंचाई पद्धति एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति कैसे होती है। ये दोनों आधुनिक सिंचाई पद्धति और लगभग ये आज के युग में हमारे पूरे गांव में हर जगह पर पहुंच गई है। किसान भाई इसे जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर कॉलेज है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग हर कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के वो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। फिर जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ICR कृषि मंत्रालय के जितने भी विभाग हैं, इन सभी जगह पर और स्टेट डिपार्टमेंट है, वहां पर भी किसान भाई से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं किसान भाई से अनुग्रह करूंगा कि वो ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति को देखें। ये जो पद्धति होती है ये कई प्रकार की पाइपें हैं, मुख्यतः PVC पाइप, HDPE पाइप, स्प्रिंकलर, ड्रिपर, छन्ना, इससे मिली हुई पद्धति होती है। जहां पर भी पानी का जो स्रोत होता है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो पोखर का पानी हो, तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, उस पानी में एक पंप के द्वारा हम इस पद्धति को अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरी जो मुख्य बात होती है कि इसके संबंध में और जानकारी प्राप्त कैसे करें, को प्रशिक्षण प्राप्त कैसे करें। कृषि विज्ञान केंद्र जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन में है, पूरे देश में, किसान भाई वहां जा करके इसे देख सकते हैं। और आजकल पूरे जगह जगह पर इससे संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसके अंतर्गत में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे देश में आते हैं, इनमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा एक मुख्य संस्थान है दिल्ली में, और इसी का एक केंद्र पूसा बिहार में भी है। तो इसकी केंद्र पूरे देश में है। किसान भाई वहां जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा किस तरह से ये पद्धति काम करती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि प्रशिक्षण हमारे किसान भाई बहन ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी धारणा हमारे किसान भाई बहनों में है कि जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, या किसी ने कह दिया कि जो फव्वारा विधि है या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, इसका प्रयोग हम केवल सब्जियों में कर सकते हैं या पौधों में कर सकते हैं। क्या हमारी ऐसी खेती जैसे गन्ना है, गेहूं है, या और भी ऐसी हमारी फसलें हैं कि जिसमें हम इस आधुनिक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं? मुख्यतः जो ये आधुनिक सिंचाई पद्धति है, चाहे ड्रिप है या फव्वारा है, ये खास करके उद्यानिक फसलों में बहुत ही कारगर है। जितने भी फल के बाग हैं, जितने भी फूल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, लेकिन उसके अलावा गन्ना, आलू, जितने भी तिलहन फसलें हैं,
जितने भी दलहन फसलें हैं, गेहूं, मक्का, इन सभी में भी ये पद्धति बहुत ही कारगर है। यानी कि विशेष प्रकार से कहा जा सकता है कि जो भी हमारी फसलें हैं, जो भी किसान भाई बहन उगा रहा है, प्रत्येक प्रकार से किसान इससे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर हसन, यहाँ एक और प्रश्न आता है किसान भाइयों की ओर से कि यदि पूछा जाए कि जो ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, इसका जो पहले से हमारे किसान भाई बहन नलकूप से सिंचाई करते हैं या ट्यूबवेल लगाया हुआ है, तो क्या वो इसको सीधे ट्यूबवेल से या अपने समर से जोड़ सकते हैं? खास करके हमारे देश में जो सिंचाई पद्धति जो बहुत ही कॉमन है, प्रचलित है, इसे हम सतही सिंचाई पद्धति कहते हैं। सतही सिंचाई पद्धति का स्रोत ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, पोखर हो, नदी हो, लेकिन इन सभी जो स्रोत है, जल स्रोत है, इन सभी को हम ड्रिप सिंचाई पद्धति एवं फुवारा सिंचाई पद्धति से जोड़ सकते हैं। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति एवं फुवारा सिंचाई पद्धति को पानी का एक स्रोत चाहिए जी। उस स्रोत को हम इस पद्धति के द्वारा किसी बड़े टैंक में 500 लीटर से 1000 लीटर के टैंक में जमा करके, एक चबूतरे जिसकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर हो, उस पर रख करके उससे भी हम सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि ये तो एक डॉक्टर साहब मैं रोकना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये जल संरक्षण तो था ही, साथ साथ ऊर्जा संरक्षण का भी कार्य करेगा, क्योंकि जब हम लगातार ट्यूबवेल चलाते हैं, मोटर चलती रहती है, या हम ट्रैक्टर से इंजन चला करके कोई भी सिंचाई कर रहे हैं, तो वहां डीजल की भी खपत है, वहां विद्युत की भी खपत है, तो उससे भी बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। आज के युग में ड्रिप सिंचाई पद्धति का एक मोड आ गया है जिसे हम निम्न दाब ड्रिप सिंचाई पद्धति कहते हैं, लो प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इस पद्धति को में 500 से 1000 लीटर की जो टैंक होती है, उसे 2 से 3 मीटर के ऊंचा चबूतरा पर रख दिया जाता है जी। उसके बाद ये पद्धति अपने आप ये चलती है, गुरुत्वाकर्षण का जो एनर्जी है उससे सिंचाई किसान सिंचित कर सकते हैं। लेकिन इस यहाँ पर यह बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 1000 लीटर का टैंक है तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल है कि 1000 लीटर के टैंक से किसान भाई एक बार में 1000 वर्ग मीटर सिंचाई कर सकते हैं। 500 लीटर का टैंक होगा तो 500 वर्ग मीटर, तो इससे आराम से सिंचाई, और इसके लिए जिसको चलने के लिए किसी भी बिजली की आवश्यकता नहीं होती। नहीं है, बिल्कुल यही बात डॉक्टर साहब कही कि ऊर्जा संरक्षण भी है, जल संरक्षण भी है। लेकिन वहीं जब बात करते हैं आधुनिक सिंचाई प्रणाली की, तो किसान भाई बहनों के मन में एक प्रश्न उठता है कि कहीं ये बहुत महंगा तो नहीं है। तो ऐसी सरकार की कौन सी योजना है जो आधुनिक सिंचाई पद्धति से संबंधित हो, या हमारे किसान भाई बहन जिसकी जानकारी लें और उनके माध्यम से, किसी भी योजना के माध्यम से ये उन तक पहुंचे? ये दोनों पद्धति आधुनिक पद्धति है और सरकार की ये योजना है कि ये पद्धति पूरे देश में पहुंचे। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी परियोजना है, इसका नाम है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के तहत काफी बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है और पूरे देश में किसानों को ड्रिप एवं फुवारा सिंचाई पद्धति को लगाने के लिए हर जगह पर, चाहे वो किसी गांव में भी हो, 50% सब्सिडी केंद्र की तरफ से है जी। और बाकी सब्सिडी ये वैरी करता है, कहीं पर 20 है, कहीं पर 40 है, कहीं पर 30 है, ये राज्य सरकार की तरफ से है। तो किसान को, जैसे बिहार में ये लगभग 90% है जी। यूपी में भी 70 से 80% है, राजस्थान में भी 75 से 80% है। तो इस तरह से ये पद्धति को प्रचलित करने के लिए, किसान भाइयों का के सामने प्रोत्साहन करने के लिए पूरे देश में इसको सब्सिडी दी जा रही है कि किसान इस पद्धति को लगाए, क्योंकि इससे लगाने से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम क्या हो रहा है कि जल की बचत हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जल की बचत, जल संरक्षण ही सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे वो मानव के लिए हो। तो बात रही कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी सब्सिडी लेकर के यह योजना या यह आधुनिक सिंचाई प्रणाली हमारे किसान भाई बहनों की पहुंच तक है। तो डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि जब आधुनिक सिंचाई प्रणाली हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचेगी, तो क्या इसका जो हमारी फसल है उसकी ग्रोथ पर कोई ऐसा प्रभाव देखने होगी जो सतही सिंचाई है उससे कम हो या इससे अधिक हो? ये भी कुछ देखने में आता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भी ऐसा ये प्रश्न करते हैं, बहुत सारे, कि हमारे पास पानी अत्यधिक है, इसे लगाने की क्या जरूरत है। हम लोगों ने शोध के द्वारा ये पूरे देश में पाया गया है कि इस पद्धति को लगाने से पानी की तो बचत होती है, खास के इसके साथ साथ 2-3 चीज मुख्य होता है। एक चीज होती है कि खाद की बचत लगभग 20-30% होती है। तो चूंकि इसमें हम पानी में घुलनशील खाद इस्तेमाल करते हैं तो उससे खाद की बचत होती है। दूसरी बात, उत्पादन में 2 मुख्य विषय है, उत्पादकता एवं गुणवत्ता। ये दोनों चीज पाया गया है कि इससे वृद्धि होती है। तो किसान के लिए जो 2 मुख्य चीज है कि फसल उत्पादकता, फसल जल उत्पादकता, और खास करके जितनी फसल की गुणवत्ता है
वो भी इन पद्धतियों को लगाने से बढ़ती है। यानी कि ये तो प्रत्येक प्रकार से किसान के लिए लाभान्वित है। जहां जो खर्च कम होगा वहीं लाभ ज्यादा होगा। और हम अपने कार्यक्रम में इसी प्रकार की बातें अपने किसान भाई बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इससे लाभान्वित हों और कार्यक्रम का उद्देश्य सफल होता है। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा गर्मियों में पानी की बचत किस तरह से करें, और निरंकार ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो कि डॉक्टर साहब ने हमारे कार्यक्रम के जरिए हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। और डॉक्टर साहब यानी हमारे विशेषज्ञ आज के कार्यक्रम में थे डॉक्टर मुर्तजा हसन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक CPCT भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली हैं। और ये देखिए कि हमारे देश में जो इतनी सारे किसान भाई हैं उनके लिए भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना, जैसा कि इस बातचीत में भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, उसका लाभ जब पूरे देश में दिया जा रहा है तो हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ उठाना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण भारत सरकार की अन्य श्री योजना है, श्री अन्न योजना। उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि आप जो खाद्यान्न का उत्पादन ले रहे हैं वहां पर ऐसी फसलों को आप उगाएं जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जो भी मोटे अनाज वाली फसलें हैं, क्योंकि इनको अगर आप लगाएंगे तो इनमें तो वैसे ही पानी की कम आवश्यकता होती है और इनमें भी इन पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे किसान भाई पानी की बचत करेंगे तो भविष्य के लिए भी पानी उनको उपलब्ध होगा और आगे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता ज़्यादा मिलेगी। और इसके साथ साथ हम तो अपने साथियों को ये भी सलाह देना चाहेंगे कि वे वर्षा जल का भी संरक्षण करें ताकि हमारे भूमि के गत जो जल है उसका स्तर ऊपर बना रहे। और उसके लिए बहुत सारे तरीके वो अपना सकते हैं। बारिश जैसे आएगी उस पानी को बहने से रोके, क्योंकि उस पानी को सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो वो बहकर समुद्र में चला जाता है, वहां पर खारा होकर वो किसी काम का नहीं रहता है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम में जानकारी दी, जैसे कि इस संबंध में एक सरकारी योजना भी है जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम दिया है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी डॉक्टर साहब ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताई। लेकिन हम यहाँ पर अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहेंगे निरंकार कि यदि इससे संबंधित आपको कोई भी शिकायत है इस योजना से संबंधित, तो अपने जिले के कृषि अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, या इस योजना का लाभ लेने के लिए आप किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो यानी सरकार आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। कोशिश है, राज्यों में 90% तक सब्सिडी दी जा रही है, 70%, 80%। ये बहुत अच्छी मदद है हमारे किसानों की सरकार की तरफ से, तो उन्हें जानकारी लेकर इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप सभी के लिए लाभान्वित सिद्ध होगी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। The history of growing millets in India is centuries old. Varieties of millets have been mentioned in the olden texts, and millets have always been an integral part of Indian cuisine and culture. Millets are sustainable to the environment, to the farmers growing it, and provide affordable and high nutrient options for all. India is the largest producer of Sri Anna, also known as millets, in the world. It is heralding the world towards a prosperous agricultural demand through its millets production and export. On the initiatives of the Government of India, under the visionary leadership of our Prime Minister, the United Nations declared 2023 as the International Year of Millets to promote the production of less water-intensive and nutritive crops at the global platform. आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है।
भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई। The aim of the International Year of Millets is to increase their consumption, ensure nutrition security, and provide millets a new identity in the international market. India is cultivating a number of millets and upping the entire landscape. Millets are also called superfoods, and these are rich sources of minerals like calcium, iron, zinc, phosphorus, magnesium, and potassium. The Government of India has declared the Indian Institute of Millets Research, Hyderabad, as the Centre of Excellence to provide its technology and best methods for the cultivation of millets, which would be helpful for domestic as well as international stakeholders. We strongly believe that the International Year of Millets 2023 will open new doors for millet-producing farmers, marginal farmers, and tribal communities. India will play an important role in this mission by leading the way to address global food security of the world. Millets, farmers' prosperity, food and nutrition security. 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। और अब कार्यक्रम में चलिए निरंकार करवाते हैं अपने सुनने वालों का थोड़ा सा मनोरंजन, और उनको सुनवाते हैं ये लोकगीत। सहज सहज समझाऊं।
पाकी फसल खेत में खड़ी लहर लहर लहरावे। मैं तावड़ कर आलूंगी पिया क्यों इतना घबरावे। मारी पाकी फसल खेत में खड़ी लहर लहर लहरावे। मैं तावड़ कर आलूंगी पिया क्यों इतना घबरावे। आवे आंधी और तूफान, आवे आंधी और तूफान, हो जा सारी फसल वीरान, मैं तो घटा देख घबराऊं। पिया मेला देखन जाऊं, मेले से चूसड़ ल्याऊं। हो गोरी कर ले घर का ख्याल, मेरा आवेगा हर साल, तन सहज सहज समझाऊं। पिया मेला देखन जाऊं। जो रहेगी फसल खेत में बिन आई मारे जावे। ये बात मेरे बीजत की, चल पहलम फसल उठावे। जो रहेगी फसल खेत में बिन आई मारे जावे। ये बात मेरे बीजत की, चल पहलम फसल उठावे। तन बात मान ली मेरी, न्यू ब्रह्म पाल हर सावे। तो अभी तो आप सुन रहे थे ये लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत, लेकिन अब जो है हमारे कार्यक्रम का समय हमें यहीं समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी कोमल और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।